अच्छा हो जाता तो लगता है कि हमारी पहचान कम से कम 22,000 लोग जो श्रमिक थे वो भी इसको देखते। तो उसमें यस। था क्या कि दो केस आपको बताता हूँ। एक टाटा मेमोरियल से आई, बम्बई से ट्रेन आई जिसमें दो पेशेंट थे, कैंसर के आए थे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आ रहे थे। और एक ने तो अपनी गाड़ी बुला रखी थी, बिहार के रहने वाले थे। उन लोगों को जो यूपी ट्रेन जा रही थी जो बिहार के नजदीक जाती, उसमें हुआ क्या था कि जो पैसेंजर जिस जनपद के नजदीक जा रही होती थी उसी ट्रेन में बैठा देते थे, भले अगली ट्रेन उसके जनपद में पहुंचती। लेकिन इस तरह की रेलवे ने जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लोगों के लिए ऐसा किया। अब बिहार के समस्तीपुर के लोग बलरामपुर में उतरे, वहां से ट्रेन थी तो उतरे। तो उनके पास एक पेशेंट के पास कोई पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन बुलाया हूँ, गाड़ी जाएगा। हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम इसको लेके चले जाओ, लेकिन उसने कहा कि सर कुछ पैसा ही दे दे तो मैं इनको लेके बिहार तक चला जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में लोग कितना लोगे कहा आधा दे दें, आधा मतलब 5 से 6 हजार रुपए था। फिर उसके बाद हमने कहा कुछ और कम कर लो, कहा 4 हजार। फिर मेरे साथ निकला कि मैंने 3 हजार में तुम इससे ले लो और इसको लेके चले जाओ। और 3 हजार फिर मैंने अपने जेब से निकाल करके उस पेशेंट को, रोगी को दिया। और वो रोगी ये कहता रहा पहले इनसे कंफर्म कर लीजिए कि हमको ले जाएंगे कि नहीं। और फिर इसके बाद बाहर निकल कर बात हुई, उस गाड़ी वाले से बात हुई। गाड़ी वाले को कहा देखिए दो चीजें हैं, आप पुलिस वालों को दो ठी मतलब दरोगा को बुलाया और कहा कि इससे बात कर लो, ये पहुंचा दें और पहुंचा के फोन करें। और निश्चित तौर पर जब उसने ड्राइवर राजी हो गया तो मुझे एक सुकून मिला कि एक व्यक्ति को अब जिस जो फिर बस से जाता, बस में क्या होता, खाना मिलता पानी नहीं मिलता, ये समस्या थी। क्योंकि वहां के जब पैसेंजर से बात हुई तो लोगों ने कहा रास्ते में कुछ नहीं खाए हैं, रास्ते में कुछ नहीं पिया है, पानी की जो सारी बोगी की ट्रेनें कि पानी सब खत्म हो गए थे रास्ते भर। तो एक तरीके से ये बहुत ही असुविधापूर्ण यात्रा उन सबकी थी। लेकिन जब यहाँ पर आए तो उनको लंच दिया गया, पानी की बोतलें दी गई और जो अधिक मांगा उसको अधिक दिया गया। और उनको लाइन से लेके उनका थर्मल स्कैनिंग करके टेम्परेचर नोट किया गया और उनको उनका नाम नोट करते हुए उनको गंतव्य स्थान पर और फ्री ऑफ कास्ट उनको बसों में बैठा करके उनके जनपदों में जो उनके नेबरिंग थे वहां पर उनको भेज दिया गया था। तो एक तरीके से एक आप देखिए, और एक पेशेंट अगले दिन एक पेशेंट बीमार पड़ गया जिसको भयंकर दर्द था और उसको फिर कोई छूने वाला नहीं, कोई बदलने वाला नहीं। तो मैंने मेहनत करके सीएमओ से बात करके उसको पहुंचवा करके उसका इलाज करवाया। जब वो ठीक हो गया पुनः बस में उसको बैठा कर भिजवाने का एक कभी कभी अच्छा मौका मिल जाता है काम करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो अच्छे काम होते हैं आप कभी भी कर सकते हैं। बिंदास जो बिंदास जीव का भी एक कर सकते हैं मोटो है, ये कर लिया। तो मैंने बताया कि आप इस समय लाइन में रह करके अपने सारे कामों को निपटाते हुए अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने उनको लोगों को ध्यान देते हुए बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस कोविड की 19 के महामारी के समय निकलें। बाजार कम से कम जाए, लोगों से बाहरी लोगों से मिलना जुलना कम हो और जहां पर आपका स्पेशल कर सकते हैं डिस्टेंस है जिसको सामाजिक दूरी नाम दिया गया है उसको बरकरार रखें। क्योंकि 200 मीटर की माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि 2 फीट की 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। तो उसका भी पालन करें। जितने प्रोटोकॉल्स हैं, हैंड वॉशिंग है, मास्क है और निरंतर कह सकते हैं अपने दरवाजे खिड़कियों की जहां जहां हम छूते हैं वहां को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है। इसका भी हम प्रोटोकॉल फॉलो अप करें क्योंकि अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो इसी में ही कह सकते हैं सुरक्षा है हमारी। तो पहले था एक नारा आया था कि जानकारी ही बचाव है, लेकिन जानकारी के साथ इसका उपयोग करना, सैनिटाइजर, मास्क और दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी करना भी बचाव है। तो चूंकि अभी तक इसका कोई टीका और कोई तरह नहीं खेलेगा, जो मरीज हमारे रिकवर कर रहे हैं वो उनको सपोर्टिव मेडिसिन दी जा करके और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें देकर की जा रही हैं। और उससे ज्यादा है उनका इम्यूनिटी पावर, जो व्यक्ति है उसके लड़ने की क्षमता, उसकी पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर मन से हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो कोई बीमारी और कोई वो हमको कर नहीं पाती है। तो अंत में मैं चूंकि काफी लंबा हो रहा है, मैं आप लोगों से लेते हुए विदा लेते हुए तो चंद लाइन कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सारे लोग अपने मन से मजबूत होकर के इस कोरोना के महामारी में चलें और निरंतर इसका कह सकते हैं बचाव के सारे रास्ते अपनाएं क्योंकि बचाव ही बेहतर तरीका है। और अगर बचाव करते रहेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। और मुझे शुभकामना है आप सबको कि आप इस कोविड 19 की महामारी में सबको पुनः एक बार
फादर्स डे की और संगीत दिवस की, सारी और दिवसों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में मैं अपनी बात 4 लाइन से समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप जब कह सकते हैं मन से मजबूत होंगे तो हमारी बॉडी भी उसी तरह अपने आप को ढालती है, और शरीर में आने वाले किसी भी रोग दर्द का भी निवारण वो हमारे मन के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसी के द्वारा होती है। तो मेरा तो सुने आप लोग, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिंदास। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छे से आपने कोरोना पे आपने अपने एक्सपीरियंस, आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से हमसे शेयर किया एंड बहुत ही अच्छा लगा ये सब कुछ जान के। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि सतर्कता ही जरूरी है, यही काम आएगी ऐसी भयानक महामारी में। और बहुत ही अच्छा लगा सर। सर सिंस क्या आपके पास समय कम है, क्या आप चाहते हैं हमें सेशन को यहीं पे एंड करें, या आप अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत क्वेश्चंस हैं सर जो अभी आपसे। 5 हाँ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चूंकि मिल तो पा नहीं रहे किसी से, क्वेश्चन के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो लेंगे, ये अच्छी बात रहेगी। अभी 10 मिनट तक हम लोग अभी रह सकते हैं, ओके सर। क्योंकि 7 बजे के अपॉइंटमेंट है। तो हाँ बिल्कुल कंटिन्यू। तो पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज, शिखा मैम आप बोल रही थी, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज सर से पूछ लीजिए। I would request the host to please unmute Shikha ma'am. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर आपने जो भी स्पीच दिया अभी वो बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट करने वाली थी, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप एज अ डॉक्टर या एज अ सिटीजन, ये जो कोविड-19 हमारे बीच में आया, उसमें जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं जो ये चीजें नहीं कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं प्रिकॉशंस, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा ये कि ये कोविड-19 की वजह से हमारी जो सोशल इंडिया में सबसे ज्यादा सोशली लोग इंटरेक्ट होते हैं, तो वो हम लोग का बिल्कुल बंद हो गया है। तो आज की डेट में एवरी पर्सन एक डिफरेंट मेंटल स्टेज से गुजर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उसको आप डिप्रेशन कह लीजिए या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी बिल्कुल इंडिया में सभी, मतलब आप जानते हैं कि अड़ोस पड़ोस, मतलब लोग सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर में गैदरिंग होती है, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस स्टेज से हम लोग कैसे बाहर निकले? और बिल्कुल देखिए, और माय थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी इन दिस कोविड-19। मैडम जो आपने भी बताया कि कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है हमारे लिए। नहीं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं पालन, आपने बताया कि कुछ लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैम काफी कह सकते हैं ये प्रश्न है, और हम लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि हमको दूसरों को भी करना है, खुद पालन करना है सोशल डिस्टेंसिंग का, और सारे जो प्रोटोकॉल्स पालन करना है, और दूसरों को कहना भी है। तो चूंकि वो व्यक्तियों पर डिपेंड करेगा। हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा सख्ती भी करी, लोगों पे चालान भी कट रहे हैं कि मास्क ना लगाने पर। यू आर नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि वो पालन करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट कैपेबल फाइनेंशियली, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जो यस बिल्कुल आप सही ना कह रहे हैं कि फाइनेंशियली होने के नाते ना वो मास्क ले पा रहे हैं, ना वो उनको जाना पड़ रहा है मजदूरी करने या कहीं पर चलने के लिए। आपको बता दें कि अभी जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने या पूरे इंडिया की सरकार ने
ये मजदूरों को, जो प्रवासी लोग आए हैं मजदूर बेचारे, जो कि कौन थे और मजबूर है इस समय, जो हमारा मजदूर तबका है, मजदूर तबके के लिए सरकार ने पूरी तरीके से मनरेगा के अंदर काम छोड़ दिया। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। वहां पर उनको मास्क दिए जा रहे हैं। मतलब जो कि हमारी लोकेलिटी में भी, तब भी जो हमारी शहरी एरिया है वहां पे जागरूक लोग हैं, पूरा पालन कर रहे हैं। बट हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा लोग कम हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अवेयरनेस काफी अच्छी है। और मनरेगा के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं मैडम, उसमें लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, फिर काम पे जा रहे हैं। और it's only some people are मतलब जो हैं, जो जिनको ये मिल रहा है, नॉट ऑल। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, ये गवर्नमेंट से एक टीवी पे एक न्यूज चला देती है कि हमने इतने लोगों को बांटा, लेकिन क्या सब लोगों तक वो पहुंच रहा है? आप ये मैडम बिल्कुल आप जी बिल्कुल देखिए, न्यूज और सच्चाई में डिफरेंस रहता है, बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आई एम द स्टेक होल्डर ऑफ दैट एरिया, कि जहां पर ये सब हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ। मैं खुद जो है, क्योंकि जब फील्ड में निकलता हूँ, अपने पास मास्क और सैनिटाइजर रहते हैं, तो जिनके पास मास्क नहीं होता उसको खत में अप्लाई करता हूँ। ऐसा निर्देश भी है हमारे जो जिला प्रशासन होता है उसका भी, तो उसमें नहीं कर पा रहे हैं। दैट वो तो मैडम है कि वो जब लोग सब पालन करेंगे, सबके पास होगा, तो और बेहतरीन तरीके से पालन होगा। लेकिन चूंकि जो श्रमिक जो बाहर निकलते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी है, जो हो रहा है। इसके अलावा आपने भी बताया कि कुछ लोग घरों में बंद रह करके वो डिप्रेशन हो रहा है और वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो आप कह रही हैं मैडम, उसके लिए दूर करने का तरीका है ये हमारा बिंदास जियो का सोशल प्लेटफॉर्म। जो लोग हमारे बिंदास जियो सोशल प्लेटफॉर्म जुड़ेंगे, वो अपने आप को डिप्रेस महसूस नहीं करेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं रोमांच है, और कह सकते हैं एडवेंचर है, और म्यूजिक है, और नई नई बातें हैं, नई नई लोगों से इंटरेक्शन है। और बिंदास जियो का एक बहुत बेहतरीन फंडा है, जिसमें आप लोग जो है आ जाएंगे। उनके लिए तो सबसे तरीका, जो घरों में बंद हैं, वो अपने आप को मन से बंद ना करें, अब मनों से बंद मत करें, मन को बंद मत करें। घर बंद है, लेकिन मन मस्तिष्क को खुला रखें, दिल खुला रखें। लोगों से हम लोग चुप्पी जानते हैं ना, टेलीपैथी से थोड़ी हम लोग जुड़े रहते हैं लोगों से, तो एक बहुत बेहतरीन टॉनिक होता है। जब हम बात कर लेते हैं तो हम बूस्ट होते हैं। आज का मौसम था, हमें कह सकते हैं कि जब हम लोग अकेले होते हैं तो मैं कह रहा हूँ अपनी नाकामयाबियों को, अपनी मतलब अनहैप्पी इवेंट्स को ना याद करके, हम उन हैप्पी और जो है सक्सेसफुल को याद करें। अब सर अनम्यूट करिए, सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए सर। डॉक्टर रामचंद्र सर। तो कह सकते हैं अपने मतलब करें तो बहुत बेहतरीन टॉनिक है। लोगों से बात करने के भी बाद हम होते हैं, और बहुत ज्यादा समय आपका कह सकते हैं कि कट जाएगा, और डिप्रेस महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों की बात है। हम मान के चल रहे हैं कुछ दिनों के बाद ये भी वक्त निकल जाएगा, कोरोना से हम मुक्त होंगे। निश्चित तौर पर भारत जीतेगा, और हम लोग सब इसको ओवरकम करने में कामयाब होंगे। तीसरी बात आपने बोली थी कि कैसे सिटीजन्स को और सबको कैसे लुक आफ्टर किया जाए, तो उसका बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों ने निकाल रखा है कि मन से। हमने भी कहा कि मन से, अगर हम मन से मजबूत रहेंगे और कर लेंगे, तो हम लोग बहुत आगे तक कर सकते हैं, यात्रा कर पाएंगे। क्योंकि लोगों से जुड़ करके, क्योंकि हम लोग आज जो है हमारी बड़ी से बड़ी मीटिंग्स, मुख्यमंत्री की मीटिंग से, जूम से और इसी मीट से ही हो रही हैं। हम लोग मिल नहीं पा रहे, लेकिन सारे काम हो रहे हैं। तो जब मीटिंग होती है तो हम लोग अपने आप को बूस्ट अप हो जाते हैं कि चलो सबको देखने को मिलेगा, बहुत दिन से मिले नहीं है, साथ नहीं मिले, और दिख तो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, जहां से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो मैडम और कोई क्वेश्चन? शिखा मैम के पास एक और कोई क्वेश्चन है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि कोविड-19 में गवर्नमेंट ने काफी नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, और कई चीजें बदली हैं, और उस बदलाव को शायद जनता ने एक्सेप्ट या अडॉप्ट उतने अच्छे से नहीं किया, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो सर आपके हिसाब से क्या ये जितने भी चेंजेस आए हैं कोविड-19 से सबकी नॉर्मल लाइफ्स में,
तो वो आपके हिसाब से कौन से चेंजेस सही या कौन से चेंजेस गलत रहे हैं गवर्नमेंट ने जो ऐलान किए रूल्स का? देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट्स जब भी कोई लाती है, अमेंडमेंट लाती है, नया रूल लाती है, तो चूंकि कोविड-19 निश्चित तौर पर एक अलार्मिंग कंडीशन थी, बहुत महामारी का रूप धारण कर चुकी है। इसमें तो गवर्नमेंट ने, जब भी गवर्नमेंट स्टेप उठाती है, वो कह सकते हैं कि जिससे मैक्सिमम लोगों को कह सकते हैं इसका बेनिफिट मिल सके और मैक्सिमम लोग इससे बचाव कर सकें। इसीलिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लाए जाते हैं जिससे लोग वो करें। जैसे धारा 144 लगा देना कि भीड़ नहीं जुटेगी, ठीक है, और आपका कंटेनमेंट जोन बना देना कि अगर कोई पॉजिटिव मरीज निकला है तो उसको 1 किलोमीटर, अगर एक पेशेंट है तो 1 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस को हम लोग बना देते हैं कंटेनमेंट जोन। वहां पर आउटर आने की गतिविधियां खत्म हो जाती है, बाहर जाने वालों को भी रोक रखी रहती है अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ करके। इसी तरह अगर 2-3 मरीज मिल जाते हैं तो 2.5 किलोमीटर का रेंज होता है। तो ये एक बनाया गया है, तो लोगों की इससे सुविधा हुई। निश्चित तौर पर सुविधा होती है, जब कोई नया रेगुलेशन होते हैं तो सुविधा होती है, लेकिन उससे लोगों का बचाव होता है। यही चीज सबसे होती है, यही बात समझाने की जरूरत है। हम लोग जैसे मान लीजिए सरकार ने डीएल और आरसी चलने के अगर कर दिया है, अगर हम नहीं चलेंगे, कहीं जांच होगी, असुविधा हमें होगी। तो लाइक दैट हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग, हम शहरी समुदाय को देख रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है और शहरी समुदाय ने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रामीण जनता में उतना अवेयरनेस नहीं है। जो लोग रह रहे थे वो वहां पर इस तरह की बात है, वो लोग साथ बैठकर ताश खेल रहे हैं, साथ बैठकर सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां पर, लेकिन वहां पर भी जो है अब गवर्नमेंट ने चालान शुरू कर दिया है और सबके चालान कटने शुरू हो गए, मास्क ना लगाने पर हो गया है। अच्छा बेटे, मास्क लगाने के चलने पर हमें लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, या रूटीन में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो वायरस हवा में भी कोई व्यक्ति गुजरा हो, उससे वायरस निकला हवा भी हो सकता है, और जब हम चलते हैं तो हो सकता है हमारे तक, हमारी मुंह नाक तक वो पहुंच सकता है। तो इसलिए हमेशा मास्क लगाने का जो एक जारी किया गया है, कह सकते हैं मैंडेट, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हम बचे रहेंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमारे कह सकते हैं सावधानी, जरा सी सावधानी हटने से हम परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए ये सब सारी चीजें हुई है। ऐसे हमें लगता है कोई कदम सरकार ने नहीं उठाए हैं जिसपे कह सकते हैं कि जनता को अडाप्ट करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आई हो। हाँ, एक बात है, लोगों की रोजी रोटी का सवाल तो खड़ा हुआ है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से बहुत सारे लोगों के रोजगार धंधे बंद हुए और उन्हें 2-4 से जूझना पड़ा। लेकिन बड़े कामगारों को छोड़ दिया जाए, जो मझले कामगार थे, जो ठेले खुंचे वाले थे, सरकार ने राहत आपदा के अंतर्गत उन सबको हमारे जनपद में सभी के जो रजिस्टर्ड थे हमारे नगर पालिका में, नगर निगम में, उनको 2-2 हजार रुपए के 1,000 रुपए उनको प्रत्येक महीने के हिसाब से उनके खाते में ट्रांसफर किए गए, इसलिए कि उनका रोजगार नहीं चल रहा, उनके घर मतलब भूखे मरने की नौबत आ सकती है, उसके लिए दिया। और जो लोग ऐसे लोग शिकायत करते थे उनको भी लिए भी जो है खाद्यान्न कह सकते हैं राशन किट की एक व्यवस्था की गई है। तो जो लोग अगर चाहेंगे हमारे कंट्रोल रूम में फोन करेंगे, उनको राशन 15 दिन का राशन आराम से किया जाएगा। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल, नमक, बीड़ी, मतलब उसमें सारी चीजें थी, जिसमें चाय पत्ती से लेकर के सारी वो चीजें थी जो उनको दी जा रही थी। तो सरकार ने अपने स्तर से काफी अच्छे कदम उठाए। हाँ बोलिए मैडम, आप क्या कह रही थी? अभिषेक, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया। अभिषेक, कौन सा मैम, कौन सा? अभिषेक, Good evening. Good evening. Good evening, sir. This is Abhishek, Engineer Abhishek from Abu Dhabi, UAE. Actually, हम लोग यहाँ अबू धाबी, दुबई से ज्यादा फेमस है। आपने अभी मास्क की जो बात करी, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में मास्क को लगाने का जो एक इंडिया में बहुत ज्यादा एक मूवमेंट चल रहा है कि हर किसी को मास्क लगाना है, वो यहाँ पर नहीं है। जैसे आप स्विट्जरलैंड में देखें, स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में, इटली में लोगों को बोला गया है कि जब तक आपके पास सिम्टम्स नहीं हो, आप बीमार ना हो, आप मास्क न लगाएं। और उसका साइंटिफिक रीजन ये दिया है कि जब हम मास्क लगाते हैं, ये बात ठीक है कि हम कोरोना के जो वायरस आते हैं उससे आपको प्रिवेंट कर रहे हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी से लाखों वायरस
निकलते हैं, जब हम उसको वापस इनहेल करते हैं मास्क लगा होने का, वो वापस चला जाता है। तो जो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रहा हूँ, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन सब जगहों पर बोलते हैं जब तक आप सिम्टम्स ना हो, आप बीमार ना हो, तो आप मास्क ना लगाएं। आप क्या राय देना चाहेंगे? हाँ, आप बिल्कुल सही बात। वहाँ के लोग हैं तो वहाँ सबकी जांच हो गई है, इसलिए वहाँ पड़ा है। यहाँ सबकी जांच नहीं हो पाई है, इसलिए नहीं पता। तो आज भी हम रैंडम आधार पर ही जांच कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट एग्जामिनिंग एवरी पीपल ऑफ एवरी होम। तो इसमें हम लोग 5 करते हैं, 5 कर लिया, फिर ऐसे करके 100 लोग मिले, तो उसमें हम लोगों ने रैंडमली चेक कर लिया। जो हमारी जिले की जो कह सकते हैं मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम जो गठित है, वहाँ पर इस तरह होने की वजह से तो ये मास्क का है। बिल्कुल, हमने आप जो बता रहे हैं, हमने एक जर्नल में पढ़ा था कि संसार सारी पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है, तो इंडिया ने लोगों ये लगाएंगे। इसके लिए पुलिस कार्ड दे रही है अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं। तो एक तरीके से लोगों को कंपेल करने का है, लोगों में इसके ऊपर जागरूक करने का। और क्योंकि बहुत सारी जनता है जो दंड के ये मानती है कि वो उसको करना है। तो की कमी है। पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे शुरुआत में है, बहुत जेन्युइन प्रश्न है आपका। बिल्कुल कह सकते हैं कि हम कैसे इस पर रिलाई करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारे डॉक्टर यूज करते हैं 3 लेयर मास्क यूज करते हैं हॉस्पिटल में सिंगल यूज करने के लिए। लेकिन जो मास्क हमारे यहाँ बनाए गए, चूंकि इतनी बड़ी मास्क की दुनिया की कोई कंपनी इंडिया में इतने संख्या में मास्क की सप्लाई नहीं कर सकती थी, न तैयार कर सकती। तो एहतियातन क्योंकि मास्क सबको लगाना था, क्योंकि मास्क थोड़ी देर बचाएगा, बिल्कुल बचा सकता है। अगर एक बार तो बचा लेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो शायद ना बचा पाए। लेकिन चूंकि वो था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो ये पालन किया गया कि कुछ न लोगों के पास प्रिवेंटिव होता है। कभी कभी पॉजिटिव रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास रिवॉल्वर है तो हमारे पास गन है तो हमें कोई चोर डाकू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो लाइक दैट अगर मास्क होता है तो हम फिजिकली कह सकते हैं, मेंटली भी पॉजिटिव होते हैं कि मास्क लगाएं तो कोरोना हमारे तक नहीं पहुंचे, कोई इन्फेक्शन हम तक नहीं पहुंचेगा। ये भी एक बात है यहाँ पर इस मामले में। क्योंकि हम मान सकते हैं आपकी बात कहना सुन के उसको तैयार किया गया, लेकिन उसको तैयार करने जो मैंने देखा है कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने बड़े अच्छे तरीके से उसको तैयार किया है। 3 लेयर बनाया है, बाकायदा उसको बनाया है, फिर उसको सैनिटाइज करने के लिए बाकायदा उसको रखा गया। सैनिटाइज कराने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन उसके रखरखाव में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लापरवाही हुई, जो उसको एक जगह रख दिया गया तो फिर हमारा सैनिटाइज करना बेकार गया। ये सब सारी चीजें बातें थी जिसमें ये चीजें आई। बट चूंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में वो था कि लोगों को नहीं दे सकती थी, गवर्नमेंट के पास थे ही नहीं। N95 मास्क की कमी हो गई। N95 मास्क जो थे यहाँ पे, जो 50 रुपए से 60 रुपए के बिकते थे, वो 150, 200, 300, 500 तक के बिके। तो एक तरीके से कम होने से ये समस्या रही। इसलिए जनता को देने के लिए हैंडमेड मास्क भी लोगों को प्रेरित किया गया, अपने घर में बना करके। त्वरित सुरक्षा के लिए जरूरी था। हमें लगता है कि अगर कुछ नहीं है तो कुछ बाद में कहा गया कि आप अपने गमछे से अपने मुंह ढकें, अपने मुंह और नाक को ढके रहें, रुमाल से ढके रहेंगे, तो भी आपको माना जाएगा कि आप मास्क की श्रेणी में लगाए हुए हैं। उसकी चूंकि भाई के घर में जाइए, हम लोग जैसा करते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर घर आते हैं, सारे कपड़े उतार करके उसको नहा लेते हैं, डिसैनिटाइज करते हैं, नहा करके फिर नए कपड़े पहनते हैं। तो लाइक दैट उसको भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा अपना है जी। थैंक यू सर, बस बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, sir. Since we're running short of time, Shikha ma'am, you can please ask your question and be a little quick. First, sir is getting late to get back to his Karam Bhumi. So, Shikha ma'am, am I audible? जी शिखा जी बोलिए। Shikha ma'am, am I audible? मैम का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, फिर से पूछें वो क्या आ रही थी। मैं इसलिए देखिए मेरा एक
हाँ बोले बोले बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम लोग को इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे जो वायरल होती हैं कि आप होम्योपैथी की स्वीट्स, मीठी दवाइयाँ आप ले सकते हो, या एक आधा नाम भी आते रहते हैं, तो वो कितना सच है देखिए और कितना दो सही चीजें है, हैं। इसकी क्या हमारे जानकारी जैसे कि आप अभी देना बताया गया कि चाहेंगे? अभी मैडम ने पूछा था कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या, उनका क्वेश्चन जो शिखा मैम का क्वेश्चन था उसी में मैं आपको आ रहा हूँ कि दवाइयाँ जो तमाम होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की तमाम दवाइयाँ, वरना तो बाबा रामदेव भी कहते हैं कि गोमूत्र का सेवन करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, इस तरह की बात भी आपने सोशल मीडिया पर पढ़ी होंगी। तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं, नींबू है, गिलोय है, तुलसी है, और काढ़े हैं हमारे जो हमारे आम जीवन में प्रचलित हैं। चिड़चिड़ा होता है एक पौधा, उसके पीने से, तो इस तरीके से हम लोग सारा इसमें बताया गया कि हम रिच प्रोटीन डाइट लें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन सी का अधिक से अधिक सेवन करें, और वो फल खाएं जिनमें विटामिन सी की मात्रा होती है। तो इस तरह की सारी चीजें आप लोगों को अपनानी चाहिए। क्योंकि देखिए जो बात रही सोशल मीडिया पर दवाइयों की बात, देखिए दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग दवाइयों को क्या होता है, एक कभी होता है दुष्प्रचार, हमने बता दिया ये रामबाण दवा है, और पता लगा मिनटों में वो दवाइयां बिक गई और लोगों ने कमा लिया और पता लगा उसका कोई उपयोग नहीं निकला। बस ऑथेंटिक जब हमारी गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, जब भी अभी रेमडेसिविर का भी आया है कि ग्लेन मार्क की एक दवा आई है जिसका परीक्षण राम मनोहर लोहिया केजीएमयू में भी किया जाएगा, मतलब परीक्षण करने के लिए। तो वो जब तक ना किया जाए तब तक हम इसको ना माने। हालांकि बहुत सारी दवाइयां जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, हमारी बॉडी सिस्टम को प्रिवेंट करती हैं, वो दवाइयां होम्योपैथ में भी, आयुर्वेद में भी। आयुर्वेद में बताया गया कि आप च्यवनप्राश के तमाम प्रकार हैं उनको सेवन करिए, गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावरी है, और इसके अलावा आपके चूंकि पाचन से जुड़ी हुई और हमारे गले से जुड़ी हुई तमाम ऐसी व्याधियां हैं जिसमें हम त्रिफला को भी जो है आयुर्वेद यूज करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, अपनी बॉडी को बचाए रख सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी मतलब इस तरह की प्रिवेंटिव दवाएं हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, और इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा बढ़ाती हैं खुश रहना और बिंदास रहना, सबसे बड़ी इम्यूनिटी का पावर होती है। तो मैं अंत में ये कहूंगा कि सब लोग बिंदास रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और कोरोना से बचने वाले सारे सुरक्षित उपाय करें, क्योंकि खुश रहना सबसे बड़ी जरूरी है। सबसे बड़ा इम्यून हमारा जो हम खुश रहते हैं, डिप्रेशन में जाने के बाद फिर खुशी नहीं आती है, तो खुश रहकर हम डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सारे लोग इसका पालन करें और बिंदास जीवन में आके बिंदास रहें, खुश रहें। थैंक यू सर। और इस तरह हम सब खुश रहें। Thank you so much, sir. Shika ma'am, you had a question, so please proceed. Sir, my question is still there कि जो तो ये सारी चीजें हैं, फाइनेंशियली इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी मेड के एग्जांपल लेती हूँ। मेरी मेड है, आपने बोला था कि सरकार मनरेगा के तहत बहुत सारी सुविधाएं गरीबों को पहुंचा रही है, उनके अकाउंट में पैसे भेज रही है। मेरी मेड है जो कि रहती यहाँ पर है, आपने बोला गांव में ये सुविधाएं उतना पालन नहीं हो रहा है। मेरी मेड जो है जो कि सिटी में रहती है, बट उसको क्या है कि वो जो सुविधाएं पहुंचा रही है, धारा 144 लग गई, वो सुविधा लेने जा नहीं पा रही है। वो फाइनेंशियली भी उसको वो चीज प्रेशर झेलना पड़ रहा है, और उनको खाने को भी नहीं है, उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है। कहाँ की ये बात है, बताएं मुझे। मैं यूपी की बात कर रही हूँ। आई मीन यूपी लखनऊ। यूपी कहाँ पर? कैपिटल लखनऊ। लखनऊ में मैम कहाँ पर? मैम बताइए कहाँ पे? मैं राइट नाउ लखनऊ में हूँ, मैम बताइए। मैम एक नंबर हम उनको, आप मैम आप नेट चलाती होंगी, आप एक काम करिए, यहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ है हर जनपद का, ठीक है? कंट्रोल रूम बना हुआ है, और कंट्रोल रूम को फोन करें कि मेरे पास खाने को और तो सारी कोई व्यवस्था नहीं है। कंट्रोल रूम के लोग संबंधित एरिया के लोगों को, राशन जो विभाग होता है हमारा, खाद्य एवं रसद विभाग, वहाँ के लोग उसको पहुंचाएंगे। आप बताइए किस एरिया की बात कर रहे हैं? लखनऊ में एरिया बताइए मैम, शिखा मैम बताइए। त्रिवेणी नगर मैम, त्रिवेणी नगर हमारी मतलब मेरे से बहुत, मैं यहाँ से मुश्किल से 500 से 600 मीटर त्रिवेणी नगर किस एरिया में बताइए मैम?
सर उसका घर त्रिवेणी नगर एरिया में ही पड़ता है, अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है वो कहाँ से आती है। आप तो मैम बताएं, आप उसकी इतनी मदद कर दीजिए, कंट्रोल रूम को फोन करें मेरे पास। मदद तो मैंने उसकी फाइनेंशियली भी करी है और वैसे भी करी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो बता रहे हैं मैम, इसका एक बार पालन करिए और फिर उसका नंबर, उसका नाम मुझे दे दीजिएगा, बिंदास जी को, मतलब संगीता जी को उपलब्ध करा देंगी तो वो बजाएगा, मैं खुद बात कर लूंगा। मैं एडीएम जो हमारे मित्र हैं, एडीएम जो यहाँ के एडीएम हैं, वो विश्वभूषण जी, मैं उनसे बात कर लूंगा और उसकी मदद हो सकेगी, क्योंकि उसमें बताना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट सर, आपने काफी सारी जानकारी दी जो कि मतलब काफी यूजफुल है हम लोगों के लिए। और ये बिंदास जियो टीम तो वैसे ही बिंदास है, आपके इस स्पीच से और ज्यादा बिंदास हो गई है। तो जाते जाते एक सॉन्ग या एक आपका जो शेर शायरी होती है वो 2 शब्द बोल दीजिए। मतलब चूंकि आपने कह दिया है तो कह रहा हूं मैं कि अब चूंकि बहुत लंबा नहीं याद आ रहा है तो 2 लाइनें आप लोगों से चूंकि मिल नहीं पा रहे हैं तो इसी प्लेटफार्म पर मिलने के लिए कह रहा हूं कि मिलते रहिए फिर एक दिन सिलसिले हो जाएंगे, मिलते रहिए फिर एक दिन सिलसिले हो जाएंगे, वरना इस लॉकडाउन से फासले हो जाएंगे, वरना इस लॉकडाउन से फासले हो जाएंगे। वेरी गुड सर। सर मैं कहना, मनोज सर का एक सॉन्ग मैं चाहती हूँ कि वो डेडिकेट करें, आज फादर्स डे भी है। प्लीज सर अनम्यूट मनोज सर। मनोज सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। समय का ध्यान रखें, ओनली 6 मिनट्स आर देयर। यस, मनोज सर का एक सॉन्ग है, फिर से रिज्वाइन करें, अगर फिर से रिज्वाइन करना चाहें तो फिर से रिज्वाइन कर लें, क्योंकि 6 मिनट्स हैं और मनोज जी जल्दी। सर मनोज सर गाना आपका एक हो जाए। बिल्कुल 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 हो जाए भाई। मनोज। हाँ जी जी जी, आसिया सर। मेरे पापा वाला गाना सुना दीजिए। पापा कहते हैं बड़ा बिल्कुल, स्टार्ट सर। यही सुना देते पापा के। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबकी नजर में सपना ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अलवेला मौसम कहता है स्वागतम। मिल क्यों गली गली, क्या कहती है हवा, मिले मुझे जिंदगी मिले, देती है ये दुआ, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।
गली गली मिले गली गली क्या कहती है हम, याद नहीं है, हम सॉरी। कोई दूसरा somebody else? बहुत अच्छे। another song बोल देना चाहिए ना, बोल। सर चंदा ने पूछा तारों से, सर ये वाला गा दीजिए। चंदा ने पूछा तारों से। बोल बताओ, बोल बोल। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने एक हजारों से सबसे सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा गा दीजिए आप। अरे कोई और भी गा दे, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कोई और भी गा सकता है। हाँ, और कोई गाए प्लीज, क्योंकि अचानक रिक्वेस्ट जो आती है ना वो करना थोड़ा। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरसी सिद्धार्थ। आज जो हमारे सभी गेस्ट जो अवेलेबल हैं इस समय, अभिषेक अबू धाबी से आज हमारे बीच आए थे, रिया है, निर्मल कुमार जी हैं, सुमन है, और चंद्रशेखर आजाद हमारे बहुत बचपन के मित्र हैं, मतलब जो 6-7 इयर्स वाली एज होती है, माय चाइल्डहुड फ्रेंड। ये लखनऊ में एमजी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आरसी सिद्धार्थ के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो मुझे अब इस समय टाइम तो 149 मिनट मेरे सामने क्लॉक जो चल रही है उसमें है, तो इसलिए वो शब्द या टाइम शब्द बहुत हैं, टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा था कि मुझे समय दिया जाए, लेकिन होस्ट महोदया ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं गुजारिश करूंगा कि वो ध्यान दिया करें। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि शब्द इतने सारे हैं आरसी सिद्धार्थ के लिए, डॉक्टर आरसी सिद्धार्थ के लिए बोलने के लिए। आज फादर्स डे पे मेरे पिताजी और माताजी भी अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अपने दोस्तों को, गेस्ट जो यहाँ पे हैं उनको फादर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और पिताजी आपको बहुत बहुत प्रणाम, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की मेहनत से, शक्ति से मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने और ये प्लेटफॉर्म खड़ा कर पा रहा हूँ। और आरसी सिद्धार्थ को मैं एक चीज के लिए और बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो शिखा मैडम के आंसर उन्होंने दिया था कि जो मेंटल टेंशन या जो तनावग्रस्त जिंदगी हो रही है उसके लिए उन्होंने बिंदास जी परिवार के लिए बहुत अच्छे शब्द कहे। और वाकई में देखा होगा 24 मार्च जब ये लॉकडाउन स्टार्ट किया था तब से हमारी रेगुलर क्लासेस केवल और केवल इसीलिए चल जारी हैं, सुबह बड़े बुजुर्गों के लिए, शाम को बच्चों के लिए, और उसके बाद शाम जो है वो सभी मिक्स्ड क्लासेस है जिसमें संगीत और इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो भी है वो हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं। तो इसमें सभी लोग हमारा साथ दें, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा एक तरीके से कहा जाएगा। उसके लिए मैं 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। कुमार विश्वास जी की 4 लाइनें हैं। तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों, उर्वा